हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वाले चैनल में हम लोग वो एक्सपर्ट एडवाइज़र्स के वीडियोस बनाते हैं जिनको हमने पहले टेस्टिंग किया हुआ है कुछ टाइम, और जो टेस्टिंग में कुछ कंसिस्टेंट रहे हैं उन्हीं के वीडियोस हम बनाते हैं। और जनरली हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, डिपेंड करता है वीपीएस की अवेलेबिलिटी और बाकी सिचुएशंस के ऊपर। तो जो 2-3 महीने में ऐसे मार्केट में कंसिस्टेंट रहे हैं, या फिर जो जिन्होंने सस्टेन किया है ऐसे मार्केट में, हम लोग उन एक्सपर्ट एडवाइज़र्स के वीडियोस बनाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो प्रॉफिटेबल हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कम प्रॉफिटेबल है या नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी को हम सर्टेन नहीं कर सकते। तो आज हम ये वीडियो जो बना रहे हैं वो स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का है। ये एक स्कैल्पर एक्सपर्ट एडवाइज़र है जो कि गोल्ड के छोटे छोटे मोमेंट को कैपिटलाइज करता है और प्रॉफिट जनरेट करता है। ये 24/7 नहीं, मतलब मंडे टू फ्राइडे आपका लगातार काम करता रहेगा, रुकता नहीं है, लगातार काम करता है। ठीक है, तो ये हमेशा काम करने वाला एक्सपर्ट एडवाइज़र है। इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं है। जो स्टॉप लॉस वाले एक्सपर्ट एडवाइज़र्स हैं, जैसे आपका लॉइन गोल्ड हो गया, वन शॉट गोल्ड हो गया, CGX हो गया, है ना, और बाकी फास्ट ट्रेंड गोल्ड हो गया, और भी कुछ एक्सपर्ट एडवाइज़र्स की वीडियोस हमने पास्ट में वीडियोस बनाए हुए हैं जिनके अंदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों यूज़ होता है। और स्टॉप लॉस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है कि स्टॉप लॉस कितने हिट होते हैं और टेक प्रॉफिट कितने हिट होते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा चेंज होता है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें आपका अकाउंट कंपेरेटिवली लेस रिस्क पे होता है। विदाउट रिस्क तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर स्टॉप लॉस हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस की हंटिंग बहुत ही फ्रीक्वेंट होती है और होती रहती है। और वैसे भी ये स्कैल्पर है, तो छोटे छोटे गोल्ड के मूवमेंट को ये स्कैल्प करता है और ये लगातार काम करता है। गोल्ड क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसके अंदर हमें इक्विटी भी थोड़ी सी हायर चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ इस पर सेंट अकाउंट। हमने 50K से इसको स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ 100K या उससे ऊपर। ठीक है, हमने इसको 50K से स्टार्ट किया है और 3 महीने इसको कंप्लीट हो रहे हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सब कुछ एकदम बेसिक, एकदम स्टार्ट से आपको दिखा रहा हूँ, है ना। मैं इक्विटी थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसलिए बोलता हूँ, देखिए, सस्टेन करने को हो सकता है आपका 10K का अकाउंट या 20K का अकाउंट भी सस्टेन कर जाए, लेकिन उसके लिए आप लकी होने चाहिए। जब आपको पता है कि भाई मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, इतना ज़्यादा फियर्स हो सकता है, कभी कभी कोई भी ऐसी न्यूज़ आता है तो इतनी बड़ी स्पाइक होती है, इतनी बड़ी विक छोड़ता है मार्केट, भले ही ऊपर की साइड या नीचे की साइड। ठीक है, वो सारे स्टॉप लॉस हंट होते हैं। तो आपकी इक्विटी इतनी होनी चाहिए कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में आ रहा हो तो आपकी इक्विटी इसको सस्टेन कर सके। नहीं तो फिर स्टॉप लॉस एक्सपर्ट एडवाइजर्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस एक्सपर्ट एडवाइजर्स के बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट ज़्यादा हैं, डीमेरिट्स कम है। बेनिफिट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो कम रिस्की होते हैं। आप उतना ही लूज़ करेंगे जितना आपका स्टॉप लॉस होगा। डीमेरिट ये है कि अगर आपके ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो गए, है ना, तो आप लूज़ कर सकते हैं। लूज़ कर सकते, पूरा अकाउंट आपका लूज़ नहीं होगा, कुछ अमाउंट जितना स्टॉप लॉस है। जैसे आज भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, तरसों भी हुआ, 4 दिन बाद भी हुआ, तो आप उतना ही लूज़ करोगे। और बिना स्टॉप लॉस वाले में रिस्क ज़्यादा है, लेकिन इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन रिस्क भी ऑब्वियसली ज़्यादा है। इसमें लॉट साइज़ भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, है ना। और दूसरा है कि अगर वन साइड मार्केट चल रही हो तो उसमें अगर आप कम इक्विटी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, फिर भी ऐसे सब मोमेंट्स पे 3 महीने सस्टेन करना, ऐसे गोल्ड मोमेंट्स पे, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं इसका वीडियो अभी क्रिएट कर रहा हूँ आपके सामने। एक वीडियो मैंने शायद जब 2 महीने कंप्लीट किए थे तब किया था, और अब ये आखिरी वीडियो अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे को दोस्तों थोड़ा सा इसको फास्ट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 5 मई से हमने स्टार्ट किया, अभी तक सिर्फ 12 मई तक ही दिखा रहा है, सिर्फ एक वीक की, और इसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर देता हूँ,
थोड़ा सा इसको आगे पहुंचाता हूँ। मेरा कोई स्किप करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे, जब से अभी जून है ना, मई चल रहा है, तो जून में पहुंचा देते हैं इसको कुछ टाइम, ठीक है। फिर सीधे इसको जुलाई में पहुंचा देंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वीडियो खामखा बहुत लंबी हो जाएगी मेरे ख्याल से। अगर मैं ट्रेड उस तरह से करूँगा तो वीडियो कम से कम आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। मेरा इंटेंशन आपको सब कुछ दिखाने का है सिंस स्टार्ट से, क्योंकि सेम अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे वीडियो बहुत लंबी भी नहीं करनी है। तो दोस्तों आपको दोनों चीज़ें तो आपको एक साथ नहीं मिल सकती हैं क्योंकि देखिए रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। रिस्क तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब भी हम रिस्क लेते हैं। हमें पता है कि हमारे अगल बगल में बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो रिस्क तो हम हर जगह लेते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में अगर इतनी आसान होती, तो हम जो बोलते हैं ना डेटा कि 98% लोग लूज़ करते हैं, 99% लोग लूज़ करते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता। तब तो लोग जॉब ही करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो किसी ज़रूरत के पैसे से ना करें, फैमिली इमरजेंसी वाले पैसे से ना करें, घर में या किसी फ्रेंड से उधार लेके ना करें, लोन वाले पैसे से ना करें, है ना। तो ऐसे कभी पैसे से आप ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ये श्योर एंड सर्टेन चीज़ नहीं है। जब तक आपके हाथ में हुनर है ना, अगर आप कोई काम सीख लेते हो तब आप उसमें पैसा बना सकते हो। आप एक एक्सपर्ट एडवाइज़र का यूज़ करके या फिर किसी दूसरे की एडवाइस पे आप उतना पैसा नहीं लगाओ। आप सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ वो पैसा लगाओ जो कि आप थोड़ा पैसा लगाओ, आप सेंट अकाउंट से ट्रेड करो, ठीक है। अगर आप लूज़ भी हो जाएगा तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा और आप उससे कुछ सीखोगे। क्योंकि अगर आप बड़ा लगा दोगे और उसको लूज़ कर दोगे तो आपके पास फिर दूसरी बार रिस्क लेने का टाइम ही नहीं रहा ना। आप फिर दूसरी बार फिर उतना अमाउंट कहाँ से लेके आओगे। फिर आपके मन में ये चीज़ आएगी कि मेरा इतना लॉस हो गया, मुझे रिकवर करना है। और जब आपके दिमाग में रिकवरी वाला ऑप्शन आ जाता है ना, तब आप गलत डिसीज़न और भी ज़्यादा लेते हो। एक तो गलत डिसीज़न आपने पहले लिया है ना, जिसमें आपने बहुत सारा पैसा लगाया, गलत जगह लगाया, गलत लॉट साइज़ यूज़ किया, गलत स्ट्रैटेजी यूज़ की, ये गलत ये यूज़ किया, कुछ भी हो सकता है क्योंकि देखिए ये सिर्फ आपके ट्रेडिंग को आसान बनाता है, वो आपको गारंटी नहीं देता कि आप जीतोगे। देखिए कहने को मैं कह सकता हूँ कि 10,000 से स्टार्ट कर दो, 20,000 से कर लो, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ना गोल्ड का नेचर क्या है। और दूसरी बात, ये स्कैल्पिंग एक्सपर्ट एडवाइज़र है, छोटे छोटे मूवमेंट को स्कैल्प करता है। और जब गोल्ड में बहुत बड़ा मूवमेंट जब आएगा तो छोटे छोटे करके कितने सारे मूवमेंट्स हो जाएंगे, है ना। तो उस मोमेंट को सस्टेन करने के लिए आपकी इक्विटी होनी चाहिए, आपकी गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए। आपको भले ही आपको 30 ही किलोमीटर जाना हो, लेकिन अगर बाय द वे कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई या फिर वो रास्ता बंद है जिस पे आपको जाना है सिर्फ 30 किलोमीटर वाला, आपको कोई डाइवर्जन लेना पड़ा और आपको 50 किलोमीटर अगर आपको कवर करना है और पेट्रोल आपने सिर्फ 30 किलोमीटर का ही डलवाया, तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी बीच में बंद हो जाएगी। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गाड़ी आपकी है ना, अगर आप उसमें ज़्यादा पेट्रोल भी डाल के चलते हो तो गाड़ी आप ही की है ना। अगर गाड़ी में आपका टैंक फुल है तो आपको 50 किलोमीटर क्या 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर भी अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, उससे ज़्यादा भी जा सकते हो। तो आपको पेट्रोल की कम से कम चिंता नहीं रहेगी। मैं इसको थोड़ा सा और फास्ट कर देता हूँ। अब हम अगस्त की साइड चल लेते हैं। अभी 29 अगस्त नहीं चल रहा है, चलो तो जुलाई में ही आ गए हैं, जुलाई में आ गए। चलिए यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो होने वाला है और मुझे बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना है। दोस्तों फॉरेक्स में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं और अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे कमांड है या फिर कॉन्फिडेंस है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको
ये भरोसा रखना पड़ेगा कि आपने जो किया है वो सही किया है। मार्केट आपको गलत प्रूव करने की बहुत कोशिश करेगा। जब तक आपको ये पता है कि आप ये ट्रेड क्यों ले रहे हो और किस लिए ले रहे हो, तब आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन आपने बस ट्रेड ले लिया क्योंकि गोल्ड ऊपर चला गया तो आपने एक सेल की ट्रेड ले ली, तो वो चीज़ गलत है। आपने सेल की ट्रेड क्यों ली, किस लेवल पे ली, क्या सोच के ली? अगर आपको इस चीज़ का आंसर अगर आप दे सकते हो तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। गलतियाँ सबसे होती हैं, और गलतियाँ क्या, मार्केट में तो कोई भी सही नहीं है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, क्या वो गलतियाँ नहीं करते हैं? उनका $1 बिलियन का नुकसान हो जाता है। वो भी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि उसमें काम करने वाले भी ह्यूमन माइंड्स ही। देखिए, हमने 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 50K पे हमने 63,380 का प्रॉफिट जनरेट किया है। ऑब्वियसली रिस्क तो था, लेकिन रिस्क हमने लिया तो वो रिवॉर्ड भी हमें मिला। और अगर हम देखें तो रनिंग ट्रेड से देखें तो ये कुछ रनिंग ट्रेड से भी चल रही है इस पर, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मंडे को क्लोज होंगी और फिर से दूसरी ट्रेड स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये रिव्यू है स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर एक्सपर्ट एडवाइज़र का। इस एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर प्लीज़ उसमें मेंशन कीजिएगा। और बाकी जो मैंने एक्सपर्ट एडवाइज़र आपको बताया, प्लीज़ मेरे चैनल को आप एक्सप्लोर कीजिए। उसमें आप जो रिसेंट में मैंने 2-3 महीने में वीडियोस बनाए हैं, जो सिंगल एक्सपर्ट एडवाइज़र्स के भी वीडियोस बनाए हैं, ज़्यादातर वही है, तो आप उनके वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और ऑब्वियसली किसी भी प्रॉफिटेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, और फॉरेक्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो रिस्क आप कितना ले सकते हैं, ऑब्वियसली रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड है, ठीक है। अगर आपको तैरना आता है तो आप गहरे पानी में भी जा सकते हैं। तो क्योंकि बिना तैरे या बिना पानी में उतरे आप बोलोगे कि भाई पानी कितना गहरा है, और कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई बोलेगा इतना है, कोई बोलेगा उतना है। जब तक आप नहीं उतरोगे आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए रिस्क कितना आप ले सकते हो, हर आदमी अलग है, हर इंसान अलग अलग है, सबके रिस्क एपेटाइट अलग अलग है, हर का गोल अलग अलग है। लेकिन हाँ, बिना रिस्क लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिस्क हमें जीवन के हर मोड़ पर लेना होता है। आप रोड पे निकलते हैं, आप अपनी गाड़ी चलाते हो, आप अपनी गाड़ी अच्छे से चला रहे हो, लेकिन कोई आपके बगल में चल रहा है, कोई पीछे से, कोई बगल से, इस बगल से, कोई उस बगल से, तो कुछ भी संभव है। तो रिस्क हर जगह है, और फॉरेक्स मार्केट में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो पहले रिस्क देखिए, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों देखिए, सिर्फ रिवॉर्ड मत देखिए हमेशा, ठीक है। तो दोस्तों, बस इसी एडवाइस के साथ अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हों, स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का ये वीडियो था, तो आप मुझे प्लीज़ स्पेसिफाई करिएगा नाम, और टेलीग्राम या फिर ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र्स की वीडियो जो मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं, उनके बारे में भी अगर कुछ क्वेरीज हों तो आप मुझे नाम ज़रूर बताएं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम या फिर ईमेल पे। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।